नमस्कार। समेकित क्षेत्र केंद्र दिव्यांगजन मोहान रोड लखनऊ से मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता अनुदेशक, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके समक्ष एक नई एक्टिविटी के साथ उपस्थित हूं। आज की एक्टिविटी प्रबंधन से संबंधित है, अर्थात हमारे जीवन में प्रबंधन का जो महत्व है उसको दर्शाते हुए मैं आपको आज अभिलेख प्रबंधन के बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अर्थात महत्वपूर्ण हैं। इन अभिलेखों का प्रबंधन कैसे करना है, ये हमारे दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती का काम है। जहां तक मैंने देखा है कि दृष्टि दिव्यांगजन जब भी मैक्सिमम अधिकतर लोगों की बात मैं करता हूं, और कुछ लोग अच्छी तरीके से प्रबंधन करते भी हैं, लेकिन अधिकतर दृष्टि दिव्यांगजनों को मैंने देखा है कि जब भी वो अपने डॉक्यूमेंट्स किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं या उनको फोटोकॉपी करानी है या कहीं इंटरव्यू में देने के लिए जा रहे हैं या कहीं और किसी को डॉक्यूमेंट्स निकाल के देना है, तो वो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। या तो अपने साथी पर या तो सामने वाले से बोलते हैं कि इसमें से डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए। कई सारे ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जो कि अपनी सारी फाइल मुझे पकड़ा देते हैं और मुझसे बोलते हैं कि सर आप इसमें से डॉक्यूमेंट ले लीजिए। हो सकता है कि भूल से मेरे से डॉक्यूमेंट्स कोई गिर जाए, या अगर मेरी नीयत खराब है तो कोई डॉक्यूमेंट मैं गायब कर दूं। ऐसी कोई घटना अगर दृष्टि दिव्यांगजन के साथ होती है तो उसके लिए समस्या तब आती है जब वो डॉक्यूमेंट्स उसे फाइल में या उसके पास नहीं मिलता है। डॉक्यूमेंट्स का प्रबंधन कैसे करना है बहुत ही आसान है, लेकिन उस प्रबंधन को हम प्रयोग करें, मतलब उसका प्रबंधन करें, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये हमारे जीवन की गाढ़ी कमाई है जो कि हमने कई वर्षों मेहनत करके प्राप्त करी है। तो मेरे पास एक फाइल है और इस फाइल में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट प्रबंधन एक दृष्टि दिव्यांगजन आसानी से कैसे कर सकता है। सबसे पहली चीज है, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स कभी भी आपके पास आए तो सबसे पहले आप क्या करिए, उस डॉक्यूमेंट को लेमिनेट जरूर कराइए। लेमिनेशन का मतलब है कि उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटेड वो डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिससे कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, उसमें उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, उन डॉक्यूमेंट्स को हमेशा फाइल में रखिए, और फाइल में रखने से यह होगा कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रस्तुतिकरण, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स किसी के सामने लेके जाएंगे तो वो अच्छा होगा और प्रबंधन करने में भी आसानी रहेगी। जो भी फाइल आपके साथ रहे, उस फाइल में सबसे ऊपर मैंने अपनी फाइल पे देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले आप एक कागज लीजिए, या प्लास्टिक ले सकते हैं या एक्सरे का पेपर ले सकते हैं। अगर आप व्हाइट कलर की लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। उस व्हाइट कलर के पेपर में आपको परमानेंट मार्कर से या पेन से लिख देना है, अपना नाम लिख देना है और आपका सारा ब्यौरा लिखा हो। उसके बाद में उसको उसी पेपर पर, प्रिंट पेपर पर आप ब्रेल से लिख लेंगे, प्रॉपर डॉट बना लेंगे। मान लिया विकास मिश्रा मेरा नाम है तो मैंने विकास मिश्रा लिख दिया है और उसी के ऊपर मैंने डॉट भी बना लिए हैं। जिससे क्या होगा कि आप स्वयं अपने कागज को अपनी फाइल को ढूंढ सकते हैं। दूसरा, आपका साथी जो ब्रेल नहीं जानता है वो आपका नाम पढ़कर बता सकता है कि आपकी फाइल कहाँ है। अगर आपकी फाइल कहीं भूल से छूट जाती है तो भी आपको वो पहुंचा सकता है। अगला प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स को हमेशा क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं। जैसे कि सबसे पहला 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट। जिस तरीके से हमने अपनी स्टडी ली हुई है, अपना अध्ययन किया हुआ है, जो आपका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है
और जो भी आपका प्रोफेशनल रिकॉर्ड है उसका सीरियल वाइज प्रबंधन फाइल में करते हैं। आप सभी को पता है कि फाइल में प्रॉपर एक इन्वेलप जैसा होता है सॉरी, इन्वेलप जैसा होता है, और इस इन्वेलप में आपका डॉक्यूमेंट्स अंदर सुरक्षित रख लिया जाता है। मैंने इस इन्वेलप में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है। देखिए मॉडिफिकेशन मैंने क्या किया है कि मैंने नीचे की साइड में प्लास्टिक का एक ट्रायंगल बना के लगा दिया है। 2 ट्रायंगल हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटा इसलिए लगाया है कि अगर आप ट्रायंगल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ब्रेल में यहाँ पर लिख लीजिए और साइड में ट्रायंगल लगा लीजिए। और अगर आपने ब्रेल में लिखा हुआ है और उसको ट्रायंगल में काट लिया है तो वो भी अच्छा है। क्यों मैंने प्लास्टिक का यूज़ क्यों किया? प्लास्टिक का यूज़ इसलिए किया, एक्सरे सीट या प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं इसलिए क्योंकि जो इस पे डॉट लिखे हैं वो कभी भी मिटेंगे नहीं। लिखना क्या है, आपको मान लिया मेरा 10th का सर्टिफिकेट है तो मैंने क्या लिख दिया 10, ब्रेल में लिख दिया 1010, फिर डैश लगा के लिख दिया सी का मतलब सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, ट्राइंगल मैंने एक विशेष आकृति दे दी जो सिर्फ 10th के सर्टिफिकेट के लिए है। तो जब भी ये ट्राइंगल मैं बाहर से टच करूंगा इसका मतलब कि ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट है। ब्रेल उन लोगों के लिए जो दृष्टि दिव्यांग हैं और ब्रेल अच्छे तरीके से जानते हैं। ट्राइंगल उन लोगों के लिए जो सडनली ब्लाइंड हुए हैं, अचानक से ब्लाइंड हुए हैं और उन्हें ब्रेल नहीं आती है, ब्रेल का ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये ट्राइंगल है। ये दूसरा ट्राइंगल मैंने आपको बताया कि ये एक और तरीका है कि हमने ब्रेल में लिख लिया और ब्रेल में लिखने के बाद साइड में ट्राइंगल लगा लिया। तो ये इन्वेलप हमें बताएगा कि इस इन्वेलप में अंदर जो रखा हुआ है, सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो मेरा 10th का सर्टिफिकेट है। इसके ठीक बैक साइड में मैंने, देखिए ठीक बैक साइड में मैंने स्क्वायर लगा लिया है, लिख दिया है 10th और आगे लिख दिया है एम का मतलब 10वीं की मार्कशीट है ये। तो बैक साइड में भी अगर मैं टच करूंगा तो मुझे पता चलेगा, स्क्वायर शेप भी पता चलेगा क्योंकि उभरा हुआ है, और ब्रेल के माध्यम से पता चलेगा कि इसमें मेरी मार्कशीट हो सकती है। ठीक उसी तरीके से मैंने जो अपना जो डॉक्यूमेंट लिया है ये 12th का है, चलिए हम इसको 10 मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो 10th का सर्टिफिकेट है वो थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो मैंने नहीं लिया। तो अब हम लोग क्या किया, मैंने जो सर्टिफिकेट है उसके ठीक पीछे है ना, किस साइड में, लेफ्ट साइड में। इन्वेलप में राइट साइड में लिखा था तो इसमें हमने लेफ्ट साइड में ले लिया। ठीक वैसे ही ट्राइंगल मैंने लगा रखा है और उस ट्राइंगल पे लिख दिया है 10C मतलब 10वीं का सर्टिफिकेट। और आगे क्या, आगे ट्राइंगल छोटा भी लगा दिया जो कि दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट दिया फोटोस्टेट की दुकान पे, सर ये मेरा फोटोस्टेट करिए, और उसके बाद जब उसने वापस दिया तो आपने क्या किया, आपने डॉक्यूमेंट को चेक किया और डॉक्यूमेंट चेक करके आपने पता लगा लिया कि आपका 10th का सर्टिफिकेट ही है। और कोई भी लेता है तभी भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये आपका ही सर्टिफिकेट है। ठीक है, ठीक वैसे ही मैंने मार्कशीट में भी किया। मार्कशीट में ठीक बैक साइड, मार्कशीट की बैक साइड में मैंने क्या किया कि मार्कशीट की बैक साइड में भी मैंने स्क्वायर शेप में, सॉरी रेक्टेंगल शेप में, सेम वैसे ही जो एनवेलप पे था 10th एम लिख दिया है आगे, और आगे भी एक छोटा स्क्वायर दिया हुआ है जो कि दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण है। अब कभी भी अगर मेरा सर्टिफिकेट मेरी फाइल में रखा हुआ है तो मुझे ये चेक करने के लिए मेरा 10th का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट है, ये चेक करने के लिए मुझे सर्टिफिकेट नहीं निकालना है बस, बल्कि मैं इन्वेलप को टच करके ही पता लगा सकता हूँ कि ये जो सामने रखा है ये 10th का सर्टिफिकेट है। मैं इंटरव्यू में गया और सर ने मुझसे, जो इंटरव्यूअर हैं उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे 10th का सर्टिफिकेट दीजिए। ठीक है, तो मैंने ब्रेल से पढ़ा, ट्रायंगल शेप देखा और फटक इसमें से निकाला और ये निकाल के तुरंत दे दिया। इंटरव्यूअर जब इस तरीके का मैनेजमेंट आपका देखेगा और देखेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षित रखे हुए हैं, तो एक सकारात्मक इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ेगा।
और आपकी पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व है वो भी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी, उसके सामने पॉजिटिव इमेज आएगी, तो हो सकता है उसी की वजह से आपको सिलेक्शन मिल जाए। और सबसे अच्छी चीज है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे, हमें कभी भी इन डॉक्यूमेंट्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट्स अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद कहाँ गया है। जब भी आप फोटोकॉपी कराते हैं तो फोटोकॉपी कराने पर आप फोटोकॉपी वाली शॉप पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो सीरियल वाइज लगाएं और उनको स्टेपल करके दे दें, या आपका कोई जानने वाला है उससे एक बार आपने 4, 5, 6 सेट बनवा लिए और उन्हें अपने साथ सुरक्षित रखते हैं, तो जो फोटोकॉपी कभी भी फोटोकॉपी मांगा गया तो आप उनको दे सकते हो। इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने 10th का सर्टिफिकेट फोटोकॉपी कराया, 10th का मार्कशीट फोटोकॉपी कराया, उसको उसी एनवेलप में, जिस एनवेलप में आपने अपना 10th का सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट रखी हुई है, मान लिया इस एनवेलप में दोनों डॉक्यूमेंट्स के बीच में उन फोटोकॉपी वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन फोटोकॉपी को आप रख सकते हो। कभी भी मांगा गया तो आप उसी एनवेलप में से निकाल के दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस एनवेलप में 10th के सर्टिफिकेट ओरिजिनल रखे हुए हैं उसी में फोटोकॉपी रखी हुई है। तो ये था एक तरीके का प्रबंधन, अभिलेख प्रबंधन, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहता हूं हमारे जो दृष्टि दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनके अभिभावक भी इस प्रबंधन को ध्यान से देखें और इस खाली टाइम में, इस लॉकडाउन के टाइम में कोशिश करें कि उनके अभिलेखों का प्रबंधन कैसे किया जाए ये उन्हें सिखाएं और उनकी फाइल प्रॉपर मैनेज करके दें, जिससे कि वो कहीं भी अपने फाइल को सुरक्षित रख सकें, अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकें। मुझे लगता ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अगली एक्टिविटी के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।